व्हाट्सएप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSAB के काउंसलिंग के बारे में। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड ने अपना काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया है, तो काउंसलिंग शेड्यूल चेक करेंगे स्पेशल राउंड के लिए। आप सभी के लिए ये जैकपॉट है, जिनका भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है जोसा में, वो इजीली यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो कौन कौन से बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन वाउचर भी रिलीज किया गया है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पार्ट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। NIT, IIIT, GFTI, IIST तो पार्ट ले रहे हैं। उसमें कौन कौन से NITs हैं उनके नाम बताने वाला हूँ। साथ में IIT इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। जिनका भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो इजीली CSAB में काउंसलिंग कर सकते हो। तो आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लो @PallavaSoFilms। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। CSAB सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो कि स्पेशल राउंड लेती है। स्पेशल राउंड यानी कि जोसा के काउंसलिंग के बाद, जोसा में जो भी वैकेंट सीट रह जाते हैं उसके बाद CSAB कंडक्ट करती है काउंसलिंग और एडमिशन देती है। एडमिशन देती है कहाँ? NIT, IIT, GFTI, IIT में एडमिशन नहीं देती है, ये सिर्फ NIT, IIIT और GFTI में एडमिशन देती है। तो ये आपका जब जोसा का जितने भी राउंड है सारे राउंड हो जाते हैं उसके बाद देती है। CSAB स्पेशल राउंड लेती है काउंसलिंग के, जो भी वैकेंट सीट रहते हैं जोसा के बाद, जोसा के काउंसलिंग के बाद जो भी वैकेंट सीट रह जाती हैं वहाँ पे NIT, IIIT और अदर GFTI में एडमिशन देती है। और ये आपका जो एडमिशन होता है, ये आपका जो JEE मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है उसके परसेंटाइल के बेसिस पे होता है। आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं। रजिस्टर्ड करना है, चॉइस फिल करना है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। CSAB रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो वो ओपन की जाएगी 17 नवंबर से 19 नवंबर के बीच। वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो वैकेंट सीट है, कितनी वैकेंट सीट बच गई है, वो जोसा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे 16 नवंबर को रिलीज करेगी। CSAB काउंसलिंग की बात करें तो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड 3 चैनल्स में एडमिशन देती है। मतलब 3 चैनल्स में, मतलब 3 इनके सब ग्रुप्स हैं, CSAB, NEUT, सुपर न्यूमरी और स्पेशल राउंड। तो ये आपका स्पेशल राउंड के बारे में मैं बता रहा हूँ। CSAB, NEUT के बारे में मैंने पहले से बता रखा है, तो आप वो चेक कर सकते हो। CSAB, NEUT की बात करें तो यहाँ पे 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में 4 यूनियन टेरिटरीज के। और CSAB स्पेशल राउंड की काउंसलिंग तो यहाँ पे हो रही है। काउंसलिंग आपका 2 काउंसलिंग होगा, 2 राउंड में काउंसलिंग यहाँ पे आपका लिया जाएगा। CSAB, NEUT की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 23 अक्टूबर से। साथ में आप देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे कुछ PDFs अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिंपली स्पेशल राउंड इंस्ट्रक्शन वाला PDF और लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट PDF, तो ये अवेलेबल है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। आगे मैं बताता हूँ आपको कि स्पेशल राउंड की डेट्स क्या हैं। CSAB 2020 स्पेशल राउंड शेड्यूल की बात करें तो स्पेशल वैकेंट सीट फिलिंग राउंड है, इसको आप स्पेशल राउंड भी कह सकते हो। यहाँ पे एडमिशन आपको NITs, IIITs और GFTIs में मिलेगी अगर आपका सीट अलॉट होता है तो। स्पेशल राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल की बात करें तो जो स्पेशल वैकेंसीज हैं, जो स्पेशल वैकेंट सीट्स हैं, जोसा राउंड के काउंसलिंग के बाद जो बचाती हैं, तो वो उसका जो शेड्यूल है, मतलब कितना सीट्स बचा हुआ है, उसका शेड्यूल 16 नवंबर को शाम के 5 बजे आएगा। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड प्रोसेसिंग फी एंड चॉइस फिलिंग ये स्टार्ट होगी। मतलब चॉइस फिल रजिस्ट्रेशन आप 17 नवंबर को सुबह के 10 बजे से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट की जाएगी, लिंक वहाँ पे आप एक्टिवेट होगी। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और पार्टिसिपेशन, प्रोसेसिंग फी एंड चॉइस फिलिंग एंड होगा आपका 19 नवंबर रात के 11:59 पे। स्पेशल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट स्पेशल राउंड 1 का आपको 20 नवंबर को शाम के 5 बजे रिलीज किया जाएगा। देन जैसे ही वो रिलीज किया जाएगा राउंड 1 का, आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहला जो है, आपको सीट एक्सेप्टेंस के लिए फ्री स्लाइड फ्लो का ऑप्शन चूज करना है। देन सरेंडर अलॉटेड सीट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड वो कर सकते हो। सरेंडर अलॉटेड सीट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। नॉट अलॉटेड एनी सीट एट एंड ऑफ स्पेशल राउंड 1, नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, सारी प्रक्रिया आप इजीली कर सकते हो। तो ये आप 20 नवंबर को शाम के 5 बजे तक कर सकते हो।
इसकी जो समय सीमा रखी गई है 20 नवंबर से 23 नवंबर तक के बीच में रखी गई है। देन आपको अगर सीट अलॉट होता है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फी, डॉक्यूमेंट अपलोड और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी। जो वेरीफाइंग ऑफिसर है वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका आपको जवाब देना है। देन उसके बाद बात करें लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड द क्वेरी स्पेशल राउंड 1 की 24 नवंबर है दोपहर के 2 बजे तक। देन डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जैसे राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 25 नवंबर को रिलीज किया जाएगा सुबह के 10 बजे। देन आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी। आप इजीली 25 नवंबर से 27 नवंबर तक के बीच में कर सकते हो। 25 नवंबर को 12 बजे सुबह से, दोपहर के 12 बजे से 27 नवंबर को सुबह के 10 बजे तक आप इजीली ये कर सकते हो। लास्ट डेट है आपका रिस्पॉन्ड टू क्वेरी स्पेशल राउंड के लिए शाम के 5 बजे तक 27 नवंबर को। ऑनलाइन रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 एंड 2 हु हैव कंफर्म देयर सीट्स। अब वो आपको अपने कंफर्मेशन के लिए 25 नवंबर से 30 नवंबर का समय दिया जा रहा है, तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। इसके बारे में मैंने बता दिया है और आप अपना सीट कंफर्म कर सकते हो। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो एनआईटी के आप नाम देख सकते हो, जितने भी एनआईटीज हैं, आईआईएसटी, सिपपुर, तो ये सारे हैं। टोटल 31 एनआईटी है और एक आईआईएसटी। देन आपका ट्रिपल आईटी है, तो ट्रिपल आईटी के भी चेक कर सकते हो आप, सिंपली देख सकते हो 26 ट्रिपल आईटी। और देन उसके बाद गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, तो ये टोटल 29 आपके गवर्नमेंट फंडेड है, तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, चॉइस फिल कर सकते हो। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स, कौन से कैंडिडेट्स इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीएसएबी के स्पेशल राउंड में, तो लगभग सारे कैंडिडेट्स इसको इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 स्पेशल वैकेंट सीट फिलिंग राउंड होगी सीएसएबी की तरफ से, जिसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपने जोसा में किया उससे कोई मतलब नहीं, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ये मैंडेटरी है। आपका रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में चलेगा। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो स्पेशल राउंड के लिए ये इन्फॉर्मेशन वाउचर पढ़ना जरूरी है, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। देन कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो यार मैं एक बात क्लियर कर दूं, सारे कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए सीएसएबी के स्पेशल राउंड में। जिनका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो क्राइटेरिया थी 75% वाला वो रिमूव कर दिया गया, तो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने क्लास 12 पास किया है। जो भी कैंडिडेट जोसा राउंड इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड सिक्योर एडमिशन इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय पेइंग पार्शियल एडमिशन फी, वो एलिजिबल हैं। देन उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन जोसा राउंड अर्लियर बट दे ऑप्ट अ सीट विड्रॉल और देयर सीट वॉज कैंसिल आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मान लो कि आपका सीट कैंसिल हो गया, सीट आपको अलॉट हुआ लेकिन सीट कैंसिल हो गया किसी वजह से, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन पॉइंट नंबर 3, अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर रजिस्ट्रेशन किया, सीट अलॉट नहीं हुआ, एग्जिट ऑप्शन चूज कर लिया, या फिर उसके अलावा आईआईटी में सीट अलॉट हुआ और उसका डॉक्यूमेंट कैंसिल हो गया, कोई भी वजह रिपोर्ट नहीं कर पाया, 6th राउंड में, जोसा के 6th राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो अगर इस तरह की कुछ भी है तो आप इजीली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये आपका बता दूं 17 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में आपका स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। जितने भी कैंडिडेट्स जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, ये सारी चीज़ें फिलअप करना इंपॉर्टेंट है। देन पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फी, सीएसएबी के स्पेशल राउंड के लिए कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेशन फी देनी होती है, जैसा कि ₹37,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल एंड 17,000 फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। आपको इसमें जो फी है वो ऑनलाइन मोड में पे करना है, तो आप इजीली कर सकते हो, जिसमें 2,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्ज है। 2,000 रुपये आपको इसमें चार्ज लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। टोटल फी है 37,000, वो पे करना होगा, जिसमें से 2,000 रुपये है कि नॉन रिफंडेबल है, और जो होगा वो आगे मैनेज हो जाएगा या फिर रिटर्न कर दिया जाएगा। Then candidates who had already paid seat acceptance fee during JOSA 2020 round but their seat was withdrawal cancel, last allotted seat which was withdrawal cancel must be from NIT plus system only after document verification are required to pay only 2,000 rupees। तो मान लो कि आपका किसी वजह से जोसा में सीट तो अलॉट हुआ लेकिन आपने विड्रॉ कर लिया, कैंसिल कर लिया, या फिर सीट जो है वो कैंसिल कर दिया किसी भी वजह से, तो आपको फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2,000 रुपये फीस पे करनी है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए
आपको पे करना है 2000 रुपये एक्स्ट्रा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि जोसा की प्रोसेसिंग फ़ी है। देन स्टेप 3 में आपका चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग होगा। आफ्टर completion of fee payment, all the candidates are required to fill up their fresh choice and previously filled choice during जोसा 2020 राउंड, जिसमें उसने आपने किया था जोसा में जिस तरह से, वैसे यहाँ भी करना है। फिर से आपको फ्रेश चॉइस फिल करना है केयरफुली कि कौन से एनआईटी में क्या सीट्स आपको चाहिए, क्या कौन से ब्रांच में चाहिए, तो वो सारी प्रक्रिया आपको करनी है। फर्दर कैंडिडेट उसको सेव कर देंगे। अगर आप नहीं भी सेव कर दो तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब सेव तो हो ही जाएगा, साथ में लॉक भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो 19 नवंबर को लॉक हो जाएगा। देन ये कुछ थी CSEB से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CSEB काउंसलिंग स्पेशल राउंड। तो आप इजीली वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।